हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। आज हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले इसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका पार्ट बी करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर हम कर चुके थे पिछले पार्ट में 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पे हम 13वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 13वें क्वेश्चन में दिया है यदि f(x) बराबर cos x माइनस का sin x और यहाँ 0 है, sin x cos x 0 0 0 1, ये दिया है f(x) बराबर। तो सिद्ध करना है इसमें, तो सिद्ध कीजिए f(x) इंटू में fy बराबर में f(x प्लस y, ये हमें सिद्ध करना है इस वीडियो में। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया क्या है, f(x) बराबर दिया है cos x माइनस sin x, यहाँ पे sin x cos x 0 0, यहाँ पे 0 0 और 1, इस प्रकार का अवयव दिया गया है। हमें सिद्ध करना है f(x) इंटू fy बराबर f(x प्लस y। तो इसके लिए fy का मान होना चाहिए और f(x प्लस y का मान होना चाहिए। तो इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x बराबर y, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। x बराबर y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x की जगह y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा fy बराबर x की जगह क्या आ जाएगा, y को लिख देंगे तो cos y माइनस का sin y 0, यहाँ पे sin y हो जाएगा cos y, यहाँ 0, यहाँ पे 0 0 1, इस प्रकार ये बन गया है। इसी प्रकार हम करेंगे समीकरण 1 में। क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर x प्लस y रखने पर, समीकरण 1 में हम x बराबर x प्लस y रखेंगे तो f, कैपिटल F है, f(x प्लस y) बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रखना है हमें x प्लस y, तो ये हो जाएगा cos x प्लस y माइनस का sin x प्लस y, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस y, यहाँ cos x प्लस y, यहाँ 0 0 0 1, इस प्रकार ये हमारा एक अवयव बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS लेकर f(x) इंटू fy का गुणा करेंगे। इनका गुणा करने के बाद हमें आ जाएगा f(x प्लस y, मतलब ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे चलकर, इसको नोट करते जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठें, जितना हम पढ़ाते जाए उतना आप नोट करते जाइए। देखिए यहाँ पे दिया f(x) इंटू में fy बराबर में f(x प्लस y, LHS से, जे RHS है ये LHS, तो यहाँ पे LHS लिखिए, LHS से, LHS कितना दिया है, f(x) इंटू में fy, जे LHS है। तो f(x) का मान रखो, f(x) का मान क्या है, cos x माइनस का sin x 0, यहाँ पे sin x cos x 0, यहाँ पे 0 0 1, ये दिया है। इंटू में fy का मान क्या निकाला था हमने, ये निकाला था cos y माइनस का sin y 0, यहाँ पे sin y, यहाँ पे cos y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1, जी हल किया था। अब हमें क्या करना है, दोनों अवयव का गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। इस पंक्ति का गुणा पहले इस रो में, इस स्तंभ में होगा, फिर इस स्तंभ में होगा, फिर इस स्तंभ में, तो तीनों स्तंभ में गुणा होगा। तो इसका गुणा यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा cos x cos y,
कॉस एक्स, इसका गुणा यहाँ होगा तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन वाई कॉस एक्स, इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, इसका गुणा इसमें होगा तो 0। ठीक है, अब इस पंक्ति का गुणा हम इस कॉलम में करेंगे तो कॉस एक्स का 0 में 0, यहाँ माइनस साइन एक्स का 0 में 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। कॉस एक्स यहाँ पे हो जाए, जो बन जाएगा अपना साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का, ये साइन एक्स है, ये माइनस का साइन वाई, तो साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई हो गया। अब यहाँ पे कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो प्लस आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई हो गया। अब 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इस पंक्ति गुणा तीसरे कॉलम में करना है, तो साइन एक्स का 0 में 0, कॉस एक्स का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएंगे। इसके बाद इस पंक्ति का गुणा हम पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम में करेंगे, तो देखें यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे 0, इसका गुणा करेंगे 0, तो तीनों स्टेप क्या हो जाएंगे 0 0। इसके बाद इस पंक्ति गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे 0, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 0, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा 0, इसका गुणा 0, ये इसका गुणा 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। देखें यहाँ पे cos x cos y क्या लिखा है, cos x cos y, sin x sin y, ये बन गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद cos x sin a पहले लिख देते हैं हम, इसको आगे लिख देते हैं, तो ये लिखा है sin x cos y और प्लस का cos x sin y, इसको आगे पीछे लिख दिया, यहाँ पे 0 है। अब देखें इसको लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे sin x यहाँ पे cos y प्लस cos x sin y, cos x इंटू में sin y, ये लिख दिया है। यहाँ पे देखो इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिखेंगे cos x cos y, तो यहाँ पे cos x cos y लिख दिया, माइनस लगा दिया, यहाँ पे लिखेंगे sin x sin y, ये लिख दिया है, और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 0 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 है 0 रहेगा, यहाँ पे 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार ये हो गया गुणा। इसके आगे करें, इसके आगे करते हैं, देख आगे कैसे करेंगे जी, किस cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos b माइनस sin b, ये होता है अपना cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ए की जगह x काम कर रहा है, बी की जगह y काम कर रहा है, तो a प्लस बी ना रख कर क्या लिखेंगे हम x प्लस y, ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला है, ये होता है sin x प्लस y का। यहाँ पे देखें sin a cos b प्लस cos a sin b जैसा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a प्लस b का, यहाँ पे ये बन जाएगा। यहाँ पे देखें ये लिखा है cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये होता है cos a प्लस b का, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ये हो गया। और ये हमने मान निकाला था, किसका मान निकाला था, ये निकाला था हमने f(x प्लस y), ये किसके बराबर था f(x प्लस y), तो ये आ गया अपना RHS, सिद्ध हो गया यहाँ पे सिद्ध। ठीक है, ये RHS का मान आ गया था शुरू में, RHS का नहीं, ये f(x प्लस y) का मान शुरू में निकाल के रख लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा है दर्शाइए कि नंबर 1 पॉइंट में लिखा है 5 - 1 6 7 इंटू में 2 1 3 4 बराबर 2 1 3 4 और 5 6 - 1 7 ये लिखा है। ये बराबर नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, ये बताना है कि इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, इन दोनों के मान कैसे बराबर नहीं आएंगे, ये सिद्ध करना है। तो देखें ये LHS, ये RHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो LHS लेने पर LHS लेंगे, LHS कितना दिया है 5 - 1 6 7 और 2 1 3 4 ये दिया है। इसका गुणा करो, गुणा करेंगे इस पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, इसके बाद दूसरे कॉलम में। इसका गुणा करेंगे 5 का गुणा यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करना है तो 5 एकम 5 4 एकम 4 माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 6 दूनी यहाँ पे 12 और 7 तिया 21 ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 एकम 6 और 7 चौको 28 प्लस का आएगा। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व कर लीजिए। 10 - 3 7 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा और यहाँ पे 28 कितने हो जाएंगे 34 जोड़ दिए। अब इसके बाद देखें LHS, अब RHS से RHS कितना दिया है, RHS है अपना 2 1 3 4 2 1 3 4 है, यहाँ पे 3 लिखा है, 5 6 - 1 7 ये लिखा है बराबर। अब ऐसे इसी प्रकार इसको गुणा करना है, इस पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, इसके बाद दूसरे कॉलम में। इसको उठाकर ऐसे लिखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6 ये हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा और 7 एकम 7 ये हो जाएगा। इसका गुणा ऐसे ही इसमें करना है, इसका गुणा इसमें तो 3 5 15 और 6 चौको 24, यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस का 3 और 7 चौको 28 ये हो गया है बराबर। इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 कम हो जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 9 39 हो जाएंगे, यहाँ पे -3 और 28 घट जाएंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएंगे। तो देखिए इसका गुणा करने पर अलग मान आया है, इसका गुणा करने पर अलग मान आया है, तो LHS बराबर RHS नहीं है, अतः ये सिद्ध हो गया है। अतः क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना था कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है, ये हमें दिखाना था। इसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट, ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखें दूसरा पार्ट क्या लिखा है, इसको भी सिद्ध करना है। दूसरे पार्ट में लिखा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 बराबर में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू पहले, इसके बाद 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये लिखा है। ये दूसरा पार्ट है, इसमें अभी ये सिद्ध करना है कि ये दोनों मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। देखें हल, ये अपना LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो पहले LHS से या LHS लेने पर LHS लेंगे तो LHS में क्या लिखा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, यहाँ पे इसको लिखेंगे -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 ये लिख दिया। इसका गुणा करना है, जैसे बताया है वैसे गुणा करना है। ये क्या है, पहली पंक्ति है, इस पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों में होना है, एक एक करके।
तो इसका गुणा यहाँ आएगा, इसका गुणा यहाँ आएगा, इसका गुणा यहाँ आएगा, तो 1 एकम 1 माइनस का 1 यहाँ पे गुणा होगा तो 0, इसका गुणा यहाँ होगा तो 6। अब इसका गुणा इस पे करते हैं तो 1 एकम 1, 3 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 त्रिके 9। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 और 4 तिया 12, इस प्रकार गुणा हो गया। अब इसका गुणा करना है इस पर, फिर इस पर करेंगे इस पर, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -1, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0। अब इसका गुणा इस कॉलम में करना है, 0 का 0 में गुणा 0, 1 का 1 में 1, 0 का 4 में 0 होगा। इसके बाद इसका गुणा करेंगे 1 एकम 1 माइनस का 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ये 0 होगा, 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 1 एकम 1, इसका गुणा इसमें -1, इसका इसमें करेंगे 0, इसका यहाँ पे 0, इसका यहाँ पे 1, इसका यहाँ पे 0, ये गुणा हो गया। इन सभी को जोड़ के लिख दीजिए। यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 9 और 1 10, 10 में तो जो 2 जाएगा 8, 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 है सभी 0, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके बाद यहाँ -1 है, इसके बाद -1 प्लस 1 कट जाएगा तो 0, यहाँ पे 1 है। इस प्रकार ये गुणा हो गया इसका। अब हम करेंगे RHS का गुणा। RHS का गुणा करेंगे तो RHS से RHS कितना दिया है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये लिखा है। इसका गुणा कर दीजिए तो इसका गुणा, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में गुणा होगा। तो -1 1 का गुणा 1, यहाँ पे 0, इसके बाद 0। अब यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा, इसका गुणा 1 हो जाएगा, इसका गुणा 0, तो यहाँ पे -2 प्लस का 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये सब 0 0 हो जाएंगे 2। अब इसके बाद इस पंक्ति का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 0 और 1 ये आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 0 माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति है 2 एकम 2, ये 0 प्लस 4 ये गुणा होगा। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 2 लिखा है तो 4 प्लस 3 प्लस 4, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6, पहले 2 तिया 6 होगा, 3 का गुणा 0 में 0, 4 का गुणा 0 में 0, ये गुणा हो गया। अब इसके बाद को जोड़ के लिख दीजिए। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 8 9 10 11 हो जाएंगे, यहाँ पे 6। इस प्रकार हमने गुणा कर लिया है। अब गुणा करने के बाद देखिए इन क्या ये दोनों आप भी बराबर आए हैं, नहीं आए हैं, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS नहीं है, तो ये सिद्ध हो गया है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंद्रहवां क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में लिखा है यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ये लिखा हुआ है, तो a² माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हम क्या करना, देखें इसके लिए क्या क्या जरूरी है। पहले तो a² का मान होना चाहिए और a का मान दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, a का मान दिया गया है और i का मान होना चाहिए। तो यहाँ पे हल करते हैं। माना i बराबर 3/3 का अवयव है, तो i को हम 3/3 का अवयव के रूप में लिख लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये i हो गया है।
और ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर तो दिया है अपना 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये अपना ए का मान दिया गया है। अब हम पहले निकाल देते हैं ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान निकालने क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे तभी ए स्क्वायर आएगा। तो ए इंटू ए करने के लिए ए का मान 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये ए का मान। इसके बाद दोबारा से ए का मान लिखेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करना है, गुणा अवयव का गुणा करेंगे। तो 2 का 2, इस पंक्ति का गुणा पहले यहाँ, इस यहाँ यहाँ, तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 0 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 0 का गुणा 0, 1 का गुणा 1 में 1। अब इसमें करेंगे तो पहले 0, इसके बाद 0 -1 होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 + 0 + 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 गुणा 1 3, ये हो गया। अब इसका गुणा ऐसे इसमें करना है, तो यहाँ पे 0 1 -3, इसका गुणा करेंगे तो 2 + 3 + 0 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 2 - 2 + 0, ये हो गया है। यहाँ पे 0 -1, इसका गुणा करेंगे -1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -3 और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0, ये हो गया गुणा। इसको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 6 7 8 9 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 में से 3 जाएंगे तो -2 बचेगा, 3 और 2 यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2। इस प्रकार ये आ गया अपना ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें मान बताना है इसका कि इसका मान कितना होगा। तो इसके मान के लिए हम अब सीधा कर लेते हैं। हमें तीनों मान प्राप्त हो गए हैं, आई का मान, ए का मान और ए स्क्वायर का मान हमें हल कर लिया है। आगे करें। देखिए इसका मान बताना है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, इसका मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान लिख लेंगे। ए स्क्वायर का मान ये है 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2, ये ए स्क्वायर का मान है। -5 ए का मान लिख लीजिए, ये लिखा है 0 2 0 1, यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये लिख लिया। प्लस 6 आई का मान लिख लिया। आई का मान हमेशा आपको याद रखना है, जितने यहाँ पे जैसे 3/3 का व्यू है तो हम आई का मान 3/3 के रूप में लिखेंगे। आई अगर आप व्यू 2/2 में दिया है तो आप आई का मान हम 2/2 में लिखेंगे। यहाँ पे 3/3 में कैसा रहेगा, यहाँ पे 6, आई का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार ये आई का मान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 - 1 2, यहाँ पे 9 - 2 5, 0 - 1 -2, ये लिख लिया। अब इसे यहाँ क्या करेंगे, 5 का अंदर गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 5 का गुणा सभी अवयवों में होगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 एकम 5 माइनस का 5, यहाँ पे 0, ये सभी गुणा कर दिया। प्लस 6 लिखा, 6 का गुणा सभी में होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पर गुणा हो गया और 0 में गुणा हुआ, तो जितने 0 हैं वहाँ पे सब 0 होते जाएंगे। इसके बाद इसको हटा दिए। अब यहाँ क्या करना है, देखें यहाँ पे माइनस लगा है तो ये वाला आप भी है घट जाएगा, इसमें प्लस लगा है, इस ये प्लस है तो ये दोनों जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितने हो जाएंगे 11। ये वाला अवयव इस अवयव के साथ जुड़ेगा तो -1, 2 अवयव 0 के साथ जुड़ेगा तो 2। यहाँ पे 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, -2 और 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, -2 में 6 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, यहाँ पे 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ये लिखा है। इसके बाद इनको घटा दीजिए, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में से ये जाएगा तो इतना ही, 2 में से 5 जाएगा तो -3, 9 में से 10 जाएगा तो -1, 4 में से 5 जाएगा तो -1, 5 में से 15 जाएंगे तो -10, 0 में से 5 जाएगा तो -5, -1 में से -5 घटाएंगे
तो जी बचेगा प्लस का 4, 4 में से 0 हटाएंगे तो 4, तो जी इसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये लिखा है, a का मान दिया गया है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए a क्यूब माइनस 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0, ये सिद्ध करना है इसमें। तो इसमें हमें किस किस के मान चाहिए, ए क्यू का मान चाहिए, ए स्क्वायर का मान चाहिए, ए का मान दिया है और आई का मान इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर और ए क्यू के मान हल कर लेते हैं। ए बराबर इतना दिया है तो ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान क्या है, ए इंटू ए से प्राप्त होगा। तो ए इंटू ए से प्राप्त होगा तो इसका गुणा कर लीजिए, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये गुणा किया इंटू 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हो गया है। गुणा कीजिए इसका, जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ करना है पहले, तो 1 एकम 1 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2 0, यहाँ पे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे इसमें फिर इसमें फिर इसमें, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 2, ये हो गया। इसका गुणा करो तो जी 0, इसका गुणा करेंगे तो 4, इसका गुणा करेंगे तो 0, इसका गुणा करो यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस का 3, ये हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 6, ये हो गया। इसका गुणा इसमें तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तीनों 0 हो जाएंगे, तीनों 0 हो गए। यहाँ पे देखें इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 0 का गुणा 1 में 0 और प्लस 3 गुणा 3 9 हो जाएंगे। इस प्रकार इसको जोड़ के लिख लीजिए, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, 2 4 5 देख लेते हैं, 2 4 5, यहाँ पे 6 2 8 0 8 0 और यहाँ पे 13। इस प्रकार ये आ गया अपना, किसका मान आ गया है जी, ए स्क्वायर का मान आ गया। इसको अब निकाल देते हैं हम ए क्यू। तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे। तो ए का मान कितना है, या ऐसा लिख लीजिए ए स्क्वायर इंटू ए, ये लिख दीजिए। तो ए का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान आ गया अपना 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13, ये आ गया। इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा करेंगे तो देखें इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 और 16, 5 प्लस 16 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर यहाँ पे 0 प्लस 16 ऐसा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 8 3 24, 10 0 और 24 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2 एकम 2, यहाँ पे 0 5 दूनी 10, 2 0 10। इसका गुणा इसमें करना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 0 8 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 3 15, 4 प्लस 4 प्लस 15 हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा करो तो 8 प्लस 0 प्लस का 13 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे सभी। इसका गुणा करो 8 दूनी 16, 16 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 13 3 39, ये गुणा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, जोड़ो, यहाँ पे 16 5 21 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 24 और 10 34 हो जाएंगे, 34, यहाँ पे 10 और 2 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 और 4 8
और 15 8 कितने हो जाएंगे 23, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 39 है, 39 और 16 कितने हो जाएंगे 55। इस प्रकार दिया गया अपना ए स्क्वायर का मान। अब हम मान निकाल लेते हैं, जो दिया गया है उसका मान निकालते हैं। देखें इसका मान निकालना है हमें ए क्यू माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i, इसका मान ज्ञात करना है। तो ए क्यू का मान ये निकाल लिया था हमने, ए क्यू का मान जे ए स्क्वायर का मान लिखा है, तो यहाँ पे 21 0 34 12 8 23 21 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर का मान ये वाला लिखा है, तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13 लिखा है, प्लस का 7a, ए का मान कौन सा लिखा है, ए का मान ये लिखा है 1 0 2 और 0 2 1 2 0 3 ये लिखा है। अब यहाँ पे प्लस का 2 इंटू आई का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये हो गया है। अब देखें आगे, यहाँ पे ए प्लस में ए वाला प्लस का जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखें 21 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पहले 21 और 1 यहाँ पे गुणा कर लीजिए पहले, 21 0 34 12 8 23 21 0 55 ये लिख लिया, माइनस 6 का अंदर गुणा करो, 6 पंचे 30 0 और 6 8 48, यहाँ पे 8 6 48, यहाँ पे 6 दूनी 12 है और 4 6 24 5 6 का 30, 8 6 48, यहाँ पे 0 13 6 78 ये हो जाएंगे, प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21 ये हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 2 का गुणा करना है, 2 0 0 0 2 0 0 0 1 ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब प्लस वाले जोड़ लेना है, ये प्लस में आप भी ए प्लस का भी ए प्लस का भी, इन तीनों आप भी को जोड़ लेना है। तो ए वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा और इसका साथ, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे और 9 जगह 30 बन जाएंगे 30। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इनको जोड़ना है, इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। 34 में 14 जोड़ना है, 34 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 48। अब देखें 12 में 0 0 जोड़ना है तो 12 ही रहेगा। अब इस 8 में हमें क्या जोड़ना है, इस 14 का जोड़ना है और इसमें 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे 8 और 2 10, 14 कितने 10 और 14 कितने हो जाएंगे 8 तो 10 और 14 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें जोड़ना है 23, 7 और 0 को, 23 और 7 कितने हो जाएंगे 30, 21 14 और 0 जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे 21 14 0, एक 7 दूनी 14, 8 6 48 सही था। किस फोन उठा जी, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे 34 था, 34, तो 34 था यहाँ पे। 34 में हम 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने 48। 0 में 0 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। 55 में हम 21 और 1 जोड़ना है, 55, 1 56, 1 57 और 2 कितने हो जाएंगे 55, 56, 57, 55, 56, 57 गुणा था। पचपन, 56, 57 यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 का गुणा करेंगे तो सभी एलिमेंट में 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। जल्दबाजी में 1 लिख दिया था। तो यहाँ देखें इस 55 में हम क्या जोड़ेंगे 21, 21 और 2 तो कितने हो जाएंगे हमारे 78, 78 बन जाएंगे। माइनस ये वाला आप भी लिखा है 30, 0, 48, यहाँ पे 12, 24, 30, 48, 0, 78 ये लिख दिया है और बराबर। अब हम इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे 0, 0, 0, यहाँ पे ये शून्यावयु प्राप्त हो जाएगा और इसको क्या बोलते हैं हम शून्यावयु। तो ये हमारा RHS आ जाएगा, RHS आंसर। इस प्रकार इस फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन सिद्ध होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17 में लिखा है यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 b नहीं है I बराबर 1 0 0 1 एवं लिखा है a² बराबर में ka और माइनस का 2i, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखें हल, देखें हमें समीकरण दिया है a² बराबर ka माइनस का 2i, तो इसके लिए हमें सिर्फ a का मान और i का मान दिया है, a² का मान ज्ञात करना है। तो a² का मान ज्ञात कर ले तो a² बराबर लिखेंगे a इंटू ए बराबर a का मान कितना है 3, a का मान है 3 माइनस का 2, 3 - 2 4 - 2 a का मान, फिर a का मान लिखेंगे 3 - 2 4 - 2 a इंटू ए लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करना है, इस पंक्ति का गुणा इसमें, इस पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तिरके 9, यहाँ पे 4 दूनी 8 ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो जाएगा, -2 प्लस। यहाँ पे इसका गुणा अब इसमें करना है तो 4 तिया 12, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी प्लस का 4 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो a² बराबर मान आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। ये हो गया है a² का मान। अब समीकरण उठाइए, दिया है a² बराबर में ka और माइनस का 2i, a² का मान आया है 1 - 2 4 - 4 बराबर k इंटू ए बराबर कितना दिया है, ए का मान है 3 4 - 2 - 2 ये दिया, माइनस का 2i का मान 1 0 0 1 दिया है, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का 2 4 -4 ये हो गया है। अब हम इसमें इस साइड लाएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा और 2 का गुणा कर देंगे 2 0 0 2 इस प्रकार बन जाएगा और बराबर यहाँ पे k का अंदर गुणा कर देंगे तो ये 3k 4k 3k 4k -2k -2k ये बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2 रहेगा, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 रहेंगे, -4 और 2 जोड़ेंगे तो
माइनस का 2 हो जाएगा, और बराबर में कितना दिया है 3k 4k माइनस का 2k माइनस का 2k, ये हो गया है। तो यहाँ पे दोनों अवयव कैसे बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया था, बराबर है तो इसके एलिमेंट भी बराबर होंगे, मतलब अवयव भी बराबर होंगे या प्रविष्टि बराबर होंगे। तो यहाँ पे 3 जो है वो 3k के बराबर होगा, 3k के बराबर होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो k बराबर क्या जाएगा 1, या इससे मान निकाल लीजिए। इसको बराबर करना है तो इससे भी k का मान आ जाएगा, इससे को बराबर करना है तो इसके बराबर k का मान आ जाएगा, इसको बराबर करना है तो इससे भी k का मान आ जाएगा। तो सभी से k का मान समान आएगा, अतः k का मान 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है 18वां, यदि a बराबर 0 10 एल्फा अपॉन 2 या माइनस का 10 एल्फा अपॉन 2 0, ये दिया है, ये क्वेश्चन लिखा है। तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये लिखा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हल, यहाँ पे लिखा है यदि a बराबर इतना दिया है, i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध करना है हमें i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू इतना, ठीक है। तो LHS और RHS दिए हैं, ये LHS है, ये अपना RHS है। तो हम पहले LHS को हल कर लेते हैं, इसके बाद RHS को हल कर लेते हैं, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। देखें कैसे, i बराबर कितना दिया है, क्योंकि i क्या है, कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है 1 0 0 1, ये तत्समक अवयव होता है, या इसको हम इकाई अवयव बोलते हैं। ये का मान ये दिया है, तो देखें i प्लस a, तो i 1 0 0 1, जे i का मान है, प्लस a का मान कौन सा है, जे दिया है 0 माइनस का 10 एल्फा अपॉन 2, यहाँ पे 10 एल्फा अपॉन 2 0, ये हो गया है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 0 में 10 एल्फा जोड़ेंगे तो माइनस का 10 एल्फा अपॉन 2 होगा, या 0 में 10 एल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो 10 एल्फा अपॉन 2 ही होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो जे अपना आ गया इतना मान, किससे आ गया है, LHS से, ठीक है, LHS हो गया। अब हम करेंगे RHS, ठीक है, LHS से आ गया जी। अब RHS कितना दिया है, i माइनस a इंटू में कॉस एल्फा, यहाँ पे साइन एल्फा, माइनस का साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, इतना दिया है, ये दिया, ठीक है, बराबर। यहाँ पे i माइनस से करेंगे, i बराबर कितना 1 0 0 1, ठीक है, और यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है 0 माइनस का 10 एल्फा अपॉन 2, यहाँ पे 10 एल्फा अपॉन 2 0, ये दिया। इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। इसके बाद लिखा है ये गुणा में कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये लिखा हुआ है, इसका गुणा करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 0 में से माइनस का 10 एल्फा बाई 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जे बन जाएगा 10 एल्फा अपॉन 2। अब 0 में से 10 एल्फा घटाएंगे तो माइनस का जे हो जाएगा 10 एल्फा अपॉन 2, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रहेगा, इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये मान दिए हैं। अब हमें इसका गुणा करना है, और गुणा करके ये वाला मान हल करना है कि ये वाला मान आ जाएगा। तो इसके लिए हम आगे की ओर करते हैं, इसको हटा दें, देखें यहाँ पे गुणा करना है हमें। गुणा करने के लिए देखें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा कॉस एल्फा में, तो जी हो जाएगा अपना कॉस एल्फा, और 10 एल्फा का इसमें करेंगे तो प्लस यहाँ पे 10 एल्फा अपॉन 2 इंटू में साइन एल्फा, जी गुणा हो गया।
अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 1 का गुणा माइनस साइन एल्फा में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा, इस टेन एल्फा बाई टू को कॉस एल्फा में, तो प्लस का टेन एल्फा बाई टू इंटू में कॉस एल्फा, जी गुणा हो गया है। अब हम क्या करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का टेन एल्फा अपॉन टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस एल्फा। अब इसका गुणा इसमें कर, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे साइन एल्फा में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एल्फा, इतना हो गया। अब इसका गुणा करना है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एल्फा इंटू में टेन एल्फा अपॉन टू प्लस 1 का गुणा करेंगे तो जी हो जाएगा कॉस एल्फा, इतना गुणा हो गया। अब इसके बाद देखें कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा बाई टू है, तो इसको भी लिखेंगे हम साइन एल्फा अपॉन टू बटे में कॉस एल्फा अपॉन टू इंटू में साइन एल्फा, ये लिख दिया है। इसी प्रकार सभी फॉर्मूला खोल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है माइनस का टेन एल्फा अपॉन टू, तो इसको लिखेंगे साइन एल्फा अपॉन टू बटे में कॉस एल्फा अपॉन टू इंटू में कॉस एल्फा, ठीक, प्लस का साइन एल्फा, ये लिख दिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम माइनस का साइन एल्फा ज्यों कहते हूँ प्लस टेन को तोड़ेंगे तो साइन एल्फा अपॉन टू बटे में कॉस एल्फा अपॉन टू इंटू में कॉस एल्फा, इसको तोड़ेंगे इसी प्रकार साइन एल्फा ज्यों कहते हूँ, यहाँ पे जे लिखा है तो टेन को तोड़ेंगे साइन एल्फा अपॉन टू अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन टू प्लस यहाँ पे कॉस एल्फा, ये हमारा सारणिक बन गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अपना कॉस एल्फा अपॉन टू, ये एलसीएम आया, इसका गुणा इसमें होगा तो जे कॉस एल्फा इंटू में कॉस एल्फा अपॉन टू, ये हो गया प्लस यहाँ पे साइन एल्फा इंटू में साइन एल्फा अपॉन टू, ये आ गया इतना, ठीक है। एलसीएम लेने पर इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर क्या बनेगा कॉस एल्फा अपॉन टू, ये बन गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एल्फा इंटू में कॉस एल्फा अपॉन टू प्लस यहाँ पे कॉस एल्फा इंटू में साइन एल्फा अपॉन टू, ये आ गया है। इसके बाद देखिए यहाँ भी एलसीएम आएगा, यहाँ भी एलसीएम आएगा कितना कॉस एल्फा अपॉन टू, एलसीएम में जिज्यों कहते हुए लिखेंगे तो माइनस का साइन एल्फा अपॉन टू इंटू में कॉस एल्फा प्लस, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे कॉस एल्फा अपॉन टू इंटू में साइन एल्फा, जी आ गया। यहाँ भी एलसीएम आएगा तो यहाँ एलसीएम आएगा कॉस एल्फा अपॉन टू, ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे साइन एल्फा जी ज्यों कहते हूँ साइन एल्फा इंटू में साइन एल्फा अपॉन टू प्लस, इसका गुणा यहाँ होगा तो कॉस एल्फा इंटू में कॉस एल्फा अपॉन टू, इस प्रकार जी बन जाएगा। आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए जी आप भी बन गया है। इसको आगे करते हैं, आगे करने के लिए क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला बन गया है साइन ए, पहले फॉर्मूले के टाइप पे लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं साइन एल्फा, और सही लिखा है पहले इसको लिखें कॉस एल्फा है जी, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा अपॉन टू प्लस ये साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा अपॉन टू अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन टू, ये दिया है, ठीक। इसको नीचे जे लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा अपॉन टू, पहले इसको लिख लिया हमने साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन टू, गुणा में लिखे दोनों, इसके बाद माइनस लगा है माइनस लगा दिया। अब इसको लिख लेते हैं कॉस एल्फा इंटू में साइन एल्फा अपॉन टू, और अपॉन में कितना दिया है, अपॉन में दिया है कॉस एल्फा अपॉन टू, ये दिया है। अब यहाँ पे देखें, इसको पहले लिख लीजिए या इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एल्फा और कॉस एल्फा अपॉन टू, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस एल्फा इंटू में साइन एल्फा अपॉन टू यहाँ पे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसको पहले लिख लो कॉस एल्फा अपॉन टू प्लस साइन एल्फा अपॉन टू, और अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन टू, यहाँ भी अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन टू, ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद अब यहाँ देखें, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी, तो जी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना कॉस ए माइनस बी का, तो एल्फा माइनस एल्फा अपॉन टू ये आ जाएगा, और बटे में कॉस एल्फा अपॉन टू है, ठीक है।
जे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो जे बन जाएगा एल्फा माइनस एल्फा अपॉन 2 अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन 2, ये होगा। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ए का काम एल्फा कर रहा है, बी का काम एल्फा अपॉन 2, तो एल्फा अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन 2, ये बन जाएगा। इसके बाद कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का एल्फा माइनस एल्फा अपॉन 2 अपॉन में ये बन जाएगा कॉस एल्फा अपॉन 2, ये बन गया। इसके आगे देखें, इसको हम घटाएंगे तो कॉस एल्फा एल्फा अपॉन 2 घटाएंगे तो बचेगा कॉस एल्फा अपॉन 2 और अपॉन में कॉस एल्फा अपॉन 2, इतना बचेगा। यहाँ पे देखें इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का साइन एल्फा अपॉन 2 और बटे में कॉस एल्फा अपॉन 2। यहाँ पे देखें इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे साइन एल्फा अपॉन 2 बटे में कॉस एल्फा अपॉन 2, यहाँ भी बचेगा कॉस एल्फा अपॉन 2 बटे में कॉस एल्फा अपॉन 2, इस प्रकार बच गए हैं। अब यहाँ पे जी कॉस एल्फा अपॉन 2 जी कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 यहाँ पे जी कितना साइन बटे कॉस है एल थीटा बराबर है, तो जी हो जाएगा माइनस का 10 एल्फा अपॉन 2 और यहाँ पे जी दोनों साइन एल्फा अपॉन 2 बटे कॉस एल्फा अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा 10 एल्फा अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या है जी दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस प्रकार ये सिद्ध होता है। जी कितने के बराबर है LHS आ गया था तो सिद्ध, पहले चीज़ हम LHS सिद्ध कर चुके थे, LHS इतना आया था, ये सिद्ध हो गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन 19 में लिखा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो और 2000 रुपये हो। तो देखें यहाँ पे माना 30,000 रुपये का कोष है, कोष को दो भागों में निम्न प्रकार बांटा गया है। देखें कैसे, प्रथम x माना है और द्वितीय 30,000 माइनस x माना है, तो इसका आव्यूह बन जाएगा माना कोष का आव्यूह कितना हो जाएगा, x मान लिया है तो x 30,000 माइनस x, ये हो गया आव्यूह। ठीक है, इस प्रकार ब्याज दरों का आव्यूह y बराबर मान लेंगे कितनी परसेंट ब्याज दरें दी हैं, एक 5% दी है, प्रथम ब्रांड पर 5% और द्वितीय ब्रांड पर 7%। तो यहाँ पे एक पर प्रथम पर 5% और द्वितीय पर 7% ब्याज दर दी है, तो इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस प्रकार जी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि संघ को कुल प्राप्त वार्षिक आय कितना है, 1800 रुपये हो। ए पार्ट में, ये वाला पार्ट है, इसमें कहा है संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज कितना है, पहले नंबर पर 1800 है, तो 1800 किस प्रकार ब्याज प्राप्त हुआ होगा, जब हम आव्यूह x और आव्यूह y को गुणा करेंगे तो प्राप्त कितना होगा, ब्याज 1800। अब इसका हम
इसको इस प्रकार हल कर लेते हैं। एक्स का मान ये दिया है, वाई का मान ये माना गया था, दोनों माने गए हैं। एक्स का मान है एक्स 30,000 माइनस एक्स, ये एक ऑब्यू है, और दूसरा ऑब्यू अपना कौन सा है 5/100 और 7/100, ये भी एक ऑब्यू है, और बराबर में 1800। इसको हल कर लो। ये पंक्ति का गुणा हम इस कॉलम में करेंगे तो इसका गुणा यहाँ आएगा, तो 5/100x और प्लस आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7/100 बराबर में 1800। इस प्रकार हल हो जाएगा। एलसीएम 100 आएगा, तो यहाँ पे 5x प्लस 7 का गुणा करेंगे, 7 या 21, और यहाँ पे 7x, और बटे में कितना आ जाएगा 100 का गुणा इधर कर देंगे तो 1800 इंटू में 100। 7x यहाँ 5x, तो 5x और 7x घट जाएंगे आपस में, और हम क्या करेंगे इसको साइड आते हैं तो 21 माइनस ये माइनस हो जाएगा 18 बराबर 5x और 2x, 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x बचेगा माइनस का 2x उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, तब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3000 बराबर में 2x। अब हम 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो इस x का मान कितना आएगा 1500 आ जाएगा। ये 1500 नहीं आएगा, 30,000 होगा तो ये 15,000 हो जाएगा, 15,000 रुपये आएगा। अतः x बराबर 15,000 रुपया। अब देखें 15,000 रुपया प्रथम कोष में आ गया है, तो प्रथम कोष का मान कितना आ गया x का 15,000, तो द्वितीय कोष का मान कितना हो जाएगा 30,000 में से 15,000 घटा देंगे तो 15,000 द्वितीय कोष का मान आ जाए, और x का मान आया था वो यहाँ रख देते हैं, तो इस x का मान था 15,000, तो दोनों कोषों के मान बराबर आए हैं। अब देखें इसमें बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट क्या दिया है कि 2,000 रुपये प्राप्त हो, संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज कितना हो 2,000। अब बी पार्ट में दिया है ये ऐसा, तो बी पार्ट में ऐसे ही करना है, इसको मानना है, तो बी पार्ट के लिए हम हल करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसको हटाना कितना है सिर्फ इसको हटाना है, जो आंसर आ गया वो जो सॉल्यूशन है इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज दूसरा पॉइंट में दिया है 2,000 प्राप्त हो, ये 2,000 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 2,000 प्राप्त करना है। अब x y के मान रखेंगे, x का मान कितना दिया है ये वाला दिया है x और 30,000 माइनस x इंटू में 5% 7% बराबर में 2,000। यहाँ पे इसका गुणा करना है, तो 5 का गुणा इसमें करें, x का गुणा करेंगे 5% में तो 5x बटे में 100 प्लस इसका गुणा इसमें करना है तो 30,000 माइनस x और 7/100 बराबर में 2,000। एलसीएम कितना 100 आ जाएगा, तो ये 5x प्लस 7 या 21 माइनस 7x और 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2,000 इंटू में 100, इस प्रकार हो जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे तो जे हो जाएगा माइनस का 2x और जे प्लस का 21, और यहाँ पे इसको साइड ले आइए तो जे हो जाएगा 20 और 4 बार 0, 5 0 हो जाएंगे बराबर 0। अब 2x को साइड ले जाइए तो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 1 0 0 0 0 बराबर में 2x, इसको काट दीजिए तो 5 0 0 0, x बराबर कितना आ गया 5,000, x बराबर 5,000 आ गया है। x का मान यहाँ रखेंगे तो प्रथम कोष का मान आ जाएगा 5,000, और x का मान यहाँ रखेंगे तो द्वितीय कोष का मान आ जाएगा। घटा दीजिए 5,000 रुपया, जब 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25,000 रुपया बचेगा। 30,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 25,000, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। इन किताबों का क्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है।
आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे माना पुस्तकें रसायन की पुस्तक कितनी ली है? 10 दर्जन। 10 दर्जन 10 गुणे 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 गुणा करेंगे 120 किताबें हो जाएंगी। 120 किताबें रसायन की पुस्तक 120 हो जाएंगी। भौतिक की पुस्तकें दी हैं इसमें 8 दर्जन। 8 दर्जन तो 8 गुणे 12, 12 8 96। तो यहाँ पे 96 पुस्तक। इसके बाद दी है अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी दी हैं? 10 दर्जन। 10 दर्जन तो 10 गुणे 1 दर्जन में 12 होती हैं, यहाँ पे 120। इतनी किताबें हो गई हैं। इन पुस्तकों का क्रम, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पे इसका x नहीं मानते हैं। माना पुस्तकों का आव्यूह कैपिटल X मान लेते हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 120, 96, 120 ये पुस्तकें हैं। इसके बाद उसमें दिया है पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः। पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः कितना दिया है? एक 80 रुपया प्रति पुस्तक, 60 रुपया प्रति पुस्तक और 40 रुपया प्रति पुस्तक दिया गया है। अब देखें पुस्तकों के विक्रय मूल्य का आव्यूह क्या हो जाएगा? आव्यूह मान लिया y बराबर में 80, 60, 40। ये इस प्रकार आव्यूह बन जाएगा। इसके बाद क्या बताना है? इन पुस्तकों को बेचने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पुस्तकों को बेचने से प्राप्त धनराशि कितनी होगी? x इंटू वाई होगी। कैसे? x पुस्तकें हैं और y एक पुस्तक का मूल्य है। x क्या है? पुस्तकों की संख्या और y एक पुस्तक का मूल्य है। जब हम गुणा कर देंगे तो कुल धनराशि आ जाएगी। तो यहाँ पे आव्यूह विधि में लिखकर गुणा करना है। इसको हटा देते हैं और करते हैं हम गुणा। देखें x का मान कितना दिया है? x का मान दिया है 120, 96, 120 ये x का मान दिया है। और यहाँ पे y का मान कितना दिया है? y का मान दिया है 80, 60, 40 ये y का मान दिया है। तो यहाँ पे 120 का गुणा यहाँ होगा, 96 गुणा इधर, 120 का इधर। तो 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40 जिसके गुणा हो जाएंगे। इसको हटा देते हैं। गुणा कीजिए इसमें 8, 12 8 96, 2 जीरो हो जाएंगे प्लस 36, 6, 9, 54, 55, 56, 57 इतना हो जाएगा। और 12 चौको 48 और 2 जीरो हो जाएंगे। इस सभी को जोड़ दीजिए तो 0, 6, 8, 15, 15 6 21 की 1 हासिल 2 हो जाएंगी। 4, 5, 4 9 और 9 18, 19, 20 तो इतने रुपया प्राप्त होंगे बेचने से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक x आव्यूह है, एक y आव्यूह है, एक z आव्यूह है, एक w आव्यूह है, w और एक हमारा p आव्यूह है। यहाँ पे इतने आव्यूह दिए हैं। इसका क्रम है 2yn क्रम का है, 2yn क्रम का। y आव्यूह है
3y k क्रम का, z आव्यूह है 2y p क्रम का, और इसके बाद w आव्यूह है अपना n इंटू 3 क्रम का, और p आव्यूह है p क्रॉस k क्रम का। तो 21 वाले क्वेश्चन में लिखा है, देखो यहाँ पे देखो पी वाई ये लिखा है प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन पी तथा एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो देखिए क्या प्रतिबंध होगा, यहाँ देखिए पी इंटू वाई, इसका गुणा तब होगा जब इसका क्रम और इसका क्रम बराबर तो होना चाहिए। इसमें पंक्ति और इसमें पहले जो आगे लिखा होता है आव्यूह उसमें स्तंभ और पीछे लगा होता है उसमें पंक्ति की संख्या बराबर हो, तब तो इसका गुणा होगा। इसके बाद w इंटू वाई का गुणा तब होगा जब w वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और पीछे जो लिखा है y आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर है, तब इसका गुणा होगा। तो इसके लिए देखें p कौन से क्रम का आव्यूह है, हमारा जो p आव्यूह है वो अपना है p क्रॉस k क्रम का, और y आव्यूह कौन सा है अपना 3 इंटू k क्रम का, प्लस w आव्यूह है, w आव्यूह कहाँ पर है n इंटू 3 क्रम का, और y आव्यूह है अपना 3 k क्रम का। तो यहाँ पे देखें इसका गुणा होने के लिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा होने के लिए k का मान 3 होना जरूरी है। k का मान कितना होना जरूरी है, 3 होना जरूरी है। और यहाँ पे इसका गुणा होने के लिए ये 3 दिया ही है, तो ये हमारा दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे k का मान 3 होना जरूरी है। तो यहाँ पे k 3 हो गया है, ये बराबर हो गया, तो इसका गुणा हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद इनको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो j तो आ गया p क्रम का, क्या आ जाएगा p क्रम का, और यहाँ पे p और n बराबर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, p बराबर n। तो यहाँ पे p का मान और n का मान बराबर होगा तभी ये जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या इसमें पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, और इसमें ये गुणा हो जाएगा तो स्तंभ की संख्या 3 ही आएगी, इसमें भी स्तंभ की संख्या 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके होने के लिए हमें ऑप्शन फर्स्ट k बराबर 3 होना चाहिए, p बराबर n होना चाहिए। तो इसके गुणा होने के बाद जुड़ जाएंगे तब एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, तो इसके लिए एक प्रतिबंध होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 22। हल में देखें क्या करना है इसमें, यदि इसमें दिया है p बराबर n तो आव्यूह इतना हम करेंगे कि कोटि क्या है, तो कोटि बतानी है। तो ये लिखा 7x माइनस का 5z ये लिखा है, तो इसकी कोटि कितनी है, इस x की कोटि है 2 इंटू n है, और z की कोटि कितनी है, z की कोटि है 2 इंटू p है, ये z की कोटि है। अब आप जोड़ेंगे, जैसे 2y2 का आव्यूह ये रहेगा, 2y2 का a आव्यूह रहेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2y2 का आव्यूह ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आगे यहाँ पे मतलब इसमें 2 पंक्ति इसमें भी 2 पंक्ति हैं। अब इसमें n का मान इसमें p का मान अगर बराबर होगा तो ये जुड़ जाएंगे तो प्राप्त आव्यूह की कोटि हमें क्या प्राप्त हो जाएगी। देखो इसमें 2 पंक्ति इसमें 2 पंक्ति, तो प्राप्त होने वाले किसी आव्यूह में भी 2 पंक्ति होंगी। अगर n का मान p के बराबर है या p का मान n के बराबर है तो यहाँ पे क्रॉस में n होगा, ये प्राप्त हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई भी जो भी आव्यूह प्राप्त होगा या 2 इंटू p में, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू n ये वाला ऑप्शन दिया है अपने, 2 इंटू n वाला, p इंटू n नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन ये है कि इसमें पहले दिए है पंक्तियों की संख्या, बाद में है स्तंभ की संख्या, मगर यहाँ पे आ रहा है पहले पंक्ति की संख्या बाद में स्तंभ की संख्या, तो इसका क्रम चेंज नहीं हो सकता है, क्रम यही रहेगा, ये क्रम ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि n बराबर p है या p बराबर n है। इस कारण से इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।